शुक्ला जी बोलिए। इतना मारने के बाद कभी कहता खून किया है और कभी कहता नहीं किया, और इसी तरह अदालत में जाएगा और झूठ बोल देगा और छूट जाएगा, क्योंकि इसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। एक बाप का साले शोर बड़ा लंबा है। शोर लंबा है? शोर से लंबा? हाँ वो है। शुक्ला जी हम जा रहे हैं अदालत, 10 दिन की रिमांड लेते हैं, 10 दिन इसे थाने में रखेंगे और अच्छी तरह से पीटेंगे, तब ये सब कुछ बताएगा। जब तक हम नहीं आते हैं ना तो खाना देना ना पानी, बकवास करे तो अच्छी तरह से पीटना। ठीक है, हम चलते हैं। चलिए। शुक्ला जी हाँ हम दोनों की ड्यूटी यहाँ लगी है, सर अदालत गए हैं, ठीक है। हाँ और मैं कुछ मुलजिमों की फाइल जरा तैयार करती हूँ। ठीक है। थाने का थाना इंचार्ज कौन है रे? क्या क्या कहा तूने? क्या कहा रे? किसने हमारे बेटे को कैद किया है? हमने कैद किया। अपने साहब को कहने से कहाँ गया तेरा साहब? बाहर गया। बाहर चला गया? हमारे होते ही बाहर चला गया? जानते किसका बेटा है? मेरा सागर सिंह का इकलौता बेटा है वो। अब इस थाने में कोई अधिकारी नहीं रहेगा, सबको सस्पेंड करवा दूंगा और इस थाने में सुअर पलवा दूंगा। सुअर का सुअर पलवा दे हो? सुअरे पाले वाले ठाकुर का? हमसे ज्यादा खड़भर न करो। हम फजूल बात नहीं, सिर्फ खास बात बताओ। बात करने की तमीज नहीं तुझे? ये कोई ऐसा सब पत्र नहीं है, जज साहब का पत्र है। आंख खोल कर पढ़ लेना और अपने उस साहब से बतला देना, अगर शाम तक हमारा बेटा हवेली नहीं पहुंचा तो इस थाने की ईंट सीट बजा दूंगा, समझे? अच्छा तुम्हें जइहो तो कई पैसा ले हो बताओ। अच्छा तो हमको जाने के लिए पैसे देगा? साले उठाएगी। चल अभी तुझे बताता। अरे पुलिस क्या हुआ? अंत घिर रहा है, लेके चला गई बैठ फाइले बनावा के लाइगा घिर रहा है, निकाल करिया करिया। क्या चीज? लाठी का खूनी में हम भागिया है बस। तब रबे को क्या दे कर गया है? पता नहीं कौन बोल देगा। देखो देखो क्या है। किशनगढ़ इंचार्ज, आपको मालूम होना चाहिए जिस मुलजिम को गिरफ्तार करके लाए हो ब्लड प्रेशर का मरीज है। कई थाने में खत्म हो गया तो उसके साथ साथ आप लोगों की नौकरी जा सकती, जेल हो सकती है, इसलिए खत पाते से तुरंत छोड़ दिया जाए। ये तो डीआईजी साहब का पत्र है। शुक्ला जी डीआईजी साहब का पत्र? हाँ। और सर अदालत गए, ब्लड प्रेशर का मरीज है, थाने में मर गया तो हम लोगों की नौकरी जा सकती है। ये रोड साइड भाड़ा दाइज लगा हुआ हमारे तुम्हारे होगा थाने में उलझन दो जने। क्या बड़ा बेवकूफ कहीं के। शुक्ला जी ये जमींदार का लड़का है। हाँ। और सोचती हूँ क्यों ना कुछ इससे पैसे ले ली जाए। अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, जाओ इसे लेकर आओ। सुल्तान सिंह कहिए मैडम। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, बहुत अच्छी बात। मगर इसकी तुम्हें कीमत देनी होगी। कीमत? ज्यादा नहीं। कितना? सिर्फ 50,000। 50,000 आपको ज्यादा नहीं लगते हैं? अरे 20,000 में काम चला लो। फालतू की बकवास करना है। शुक्ला जी ले जा दो, डाल दे। ठहरिए आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। ठीक है 50,000 मिलेगा, लेकिन यहां पैसे लेकर तो आया नहीं। मुझे आजाद कीजिए, हवेली पहुंचने के बाद परसों आ जाएगा पैसा। परसों मिल जाने चाहिए, और हाँ किसी को खबर नहीं होना चाहिए। नहीं खबर होगी। ठीक है। शुक्ला हथकड़ी खोल दो।
ये रोग रहा है मामा तो पहले न बता दे तू। कौन सा रोग बे? आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? ब्लड प्रेशर? लगता है पिताजी ने कमाल दिखा दिया। हाँ साहब, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। तो भागते नजर आओ। क्यों? आप लोग तो जेल ले जाने वाले थे। अब नहीं ले जाएंगे, प्लान कैंसिल है। कैंसिल है? हाँ। जाने मुझे आजाद कर दिया। हाँ। तब तो आज मैं आप लोगों पर बहुत खुश हूँ, खास करके आपके ऊपर बहुत खुश हूँ। 8 लोग जा सोया खाती हो जाओ। लेकिन साहब, हाँ। आप लोगों ने इतनी सेवा किया है तो मुझे भी अवसर दो, सिर्फ एक बार सेवा करने का। तुम्हारी वो सेवा करूंगा कि क्या बताएं। वह कौन सेवा जो दांत पीस के करी हो? तुम्हें खिलाएंगे और पिलाएंगे। या खिलावे वाली बात तो समझ, तो पिलावे वाली बात नहीं समझ में आवत। शराब पिलाएंगे। हम कहीं का पिलाई हो? मैडम को लेकर आना। उनका चाहे कहीं बला, तुम्हारी नियत के बारे में हमको पता है। क्या मैं इतना गंदा इंसान हूँ? आते फिर नहीं क्यों नहीं है? तो क्या अकेले आओगे? हाँ। कब आओगे? दतून तुम्हारे नहीं खराबा। यानी कि बिल्कुल सुबह आ जाओगे? हाँ। ठीक है साहब, इंतजार करूंगा। हाँ जाइए। भूलना मत। हाँ। आना जरूर। जाइए। आ रहा होगा। नमस्कार। नमस्कार। तेरे नाम का कुत्ता पाल। देखो अंटसंट कहीं चला गई, अखबारें पढ़ा के। क्या देखो कहीं के? क्या हुआ? भवा का गवा। शुक्ला जी, हम लोगों ने छोड़ दिया है। हाँ। ठीक है, सर आएंगे, डीआईजी साहब का पत्र दिखला देना, अच्छी तरीके से समझा देना। ठीक है। ठीक है। शुक्ला जी, 10 दिन की रिमांड मिल गई। अब साले को 10 दिन थाने में रखूंगा और अच्छी तरह से पीटूंगा, तब ये बताएगा। जा सुल्तान सिंह को लेकर आ। का लेके उसको तभी हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। अरे उसने कत्ल किया था और तूने छोड़ दिया? हाँ। किसके आदेश पर? इनके कईनों ने कहा था कि छोड़ दो। ओ साहब, ईमान लिखो, देखो क्या पढ़ा, देखियो तो। क्या है? पढ़ियो तो। ये क्या है? देखियो तो। सेवा में थाना इंचार्ज किशनगढ़, तुमको मालूम होना चाहिए कि जिस मुलजिम सुल्तान सिंह को तुमने अरेस्ट किया है वो ब्लड प्रेशर का मरीज है। थाने में खत्म हुआ तो तुम सबकी नौकरी भी जा सकती है और सजा भी हो सकती है, इसलिए उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। ये तो डीआईजी साहब का पत्र है। जी। तू पागल है क्या? अरे जो ये पत्र था तो पहले क्यों नहीं दिया? पहले गए तो मार तो कहाँ से? तो मार खाने की आदत है क्या? आदत नहीं रहती, बंगाई उंगाई दूर हो जाती। तो दूर हुई निकल के 3 किलोमीटर। शुक्ला जी, हमें तो लगता है कि कत्ल इसी ने किया। हमका खुद सुबह लागत। सुबह लगता, हाँ। लेकिन एक पत्र की वजह से, हाँ। यानी सबूत क्या हमारे पास? एक पत्र, इसे सजा नहीं दिलवा सकते, लेकिन इसके पीछे एक आदमी लगाओ। देखो ये कहाँ जाता है और क्या करता है। अगर इस बार कोई जुर्म करे तो साले को पकड़ेंगे नहीं, वहीं पर इसका इनकाउंटर करेंगे। समझ गया? पूनम सिंह का लगा दे। हाँ लगा दो। लेकिन साला बदतमीज कहूँ रतम दुकान न दे दिए। दुकान? दुकान क्या चीज पे? मैं समझाइए माउथ है। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे ये एक पुलिस ऑफिसर है, ट्रेनिंग मिली है इसे। 2-4 आदमी इसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 2-4 आदमी इनकी तैका है। बेवकूफ कह के 2-4 आदमी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो वह तो हम कही थे। तेरे कहने में फर्क है और मेरे कहने में फर्क है, बेवकूफ कहीं का। लेकिन सुन, हाँ। ये बताओ कि पैसे लिए या नहीं? पैसा का परसों दिए, कैसे नहीं तय 50,000। क्या? 50,000 तक इन परसों दे। क्यों पूनम सिंह? नहीं सर, ये झूठ बोला है। 50,000 की मांग की तुमने,
रिश्वत की मांग की तुमने। पहले बताया था कि थाने के अंदर रिश्वत न ली जाएगी न किसी को दी जाएगी, और तुमने उससे रिश्वत की मांग की। समझे? ये जुर्म है। रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है, इसलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जाकर के अपनी वर्दी ऑफिस में जमा कराओ। गेट आउट। ठीक है शुक्ला जी, हाँ हमारे होते हुए यहां पर रिश्वत नहीं चलेगी। माना कि वो मुजरिम था, डीआईजी साहब का आदेश था, लेकिन रिश्वत की मांग क्यों की गई? फायदा उठा गया। हाँ हाँ इसके पीछे दूसरा आदमी लगाओ। ठीक है, हाँ मेरे साथ चलिए। पुलिस सुल्तान सिंह को कैद रखेगी पुलिस। अरे सुल्तान सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और उसे पकड़ लिए। सुल्तान सिंह आजाद पंछी आजाद, कभी इस डाल पर रहता है तो कभी उस डाल पर रहता है। सुल्तान सिंह को भौरा है, कभी इस फूल पर तो कभी इस फूल पर। हर फूलों की सुगंध लिया करता है ठाकुर सुल्तान सिंह। लेकिन क्या करूं यार, 4 दिन बाद जेल से आ रहा हूं और 4 दिन में कोई भी लड़की से मुलाकात नहीं हुई। जबकि कोई लड़की हमारे पास नहीं रहती है तो रात को नींद नहीं आती है। दूसरी लड़की तलाश करूं तो कहां, क्योंकि हमारी इस रियासत में इतनी खूबसूरत लड़की कोई नजर नहीं आ रही। सोचना पड़ेगा। याद आया है, हमारी बस्ती में सिर्फ एक लड़की जो काफी खूबसूरत और जवानी से भरपूर, वो है लाखन सिंह की चाहने वाली राधा। बहुत खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि राधा मिलेगी तो सिर्फ लाखन सिंह के मकान में मिलेगी। आ रहा हूं चमक छल्लो, क्योंकि गुल खिले होंगे चमन में, भौरे आएंगे जरूर, उसकी खुशबू के लिए चक्कर लगाएंगे जरूर। दिल में बस गई है मेरी जान, आ रहा हूं। तुझे दिल में बसा तो लूं, तुझे दिल में बसा तो लूं, पर प्यारी जरूर, पर प्यारी जरूर। अरे ये क्या देख रही हूं? लाखन के घर पे ताला लगा हुआ है। आखिर लोग गए कहां? ठीक है, चल के किसी से पूछती हूँ कि लोग कहां गए हुए हैं। कितने दिन हो गए लाखन से मिले हुए, वो जब से चले आए एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे भूल ही गए, लेकिन मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ
क्योंकि मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अरे लाखन, कहाँ हो तुम? ये तुम्हारे आधा गलियों में बंजारन बन के तुम्हें ढूंढ रही है। कब मिलोगे? तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे? तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे? मेरे बंजारे कब आएगा मेरे बंजारे? कब आएगा मेरे आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे? बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं है राधा जी। इस तरह से किसी लड़की को छेड़ना बदतमीजी नहीं तो नहीं नहीं राधा जी, बुरा मत मानिए, बल्कि तुझसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कि तुम लाखन सिंह के मकान में अकेली तन्हाई में किसकी यादों में गुनगुना रही हो? अच्छा, तो ये जानना चाहती हो? अरे मैं लाखन से प्यार करती हूँ। अच्छा, इसलिए लाखन से मिलने के लिए आई हूँ। बहुत बेकरार हो। अच्छा, लेकिन इनके घर पे तो ताला लगा हुआ है, आखिर लोग गए कहाँ? ये ताला हमारी मर्जी से लगा है। तुम्हारी मर्जी से? क्यों? और जिस लाखन से मिलने आई हो वो कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे तेरा लाखन सेंट्रल जेल में पड़ा पड़ा मुक्त की रोटियां तोड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। हो चुका है। मेरा लाखन जेल में? ये कैसे हो गया? तेरा लाखन मेरी हवेली पर डाका डाला था, डकैती के इल्जाम में साला सेंट्रल जेल में एड़िया। मेरा लाखन डकैत नहीं है, तुम लोगों ने फंसाया उसे। ठीक पहचाना, मैंने ही बताया। और लाखन की बहन रानी? अरे रानी के बारे में क्या पूछ रही हो? वो तो हमारे कहर से, हमारे आतंक से इतना तंग आ गई कि बावली में कूद कर अपनी जान दे दी। रानी ने अपनी जान दे दी? मर गई। लेकिन वो तो तुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मैं तो दिल बहलाता था। पर वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। बच्चे की माँ बनी? रानी को बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल मेरी शकल सूरत का। अरे शैतान को जरा सा गुस्सा आया, साले के टुकड़े टुकड़े करके तुझे उस मासूम पे रहम भी नहीं आया। रहम नाम का दिल हमारे सीने में नहीं है। और लाखन की माँ? लाखन की माँ ही थी, रानी को पूछ रही थी। कई बार समझाया कि मुझे नहीं पता तेरी रानी कहाँ है, एक भी बात मेरी मानने की कोशिश नहीं की। साली बुढ़िया को काट कर फेंक दिया। लाखन की माँ को भी मार दिया? अरे तुझ जैसा कसाई तो मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अरे सिर्फ एक ही कसाई है जो आज तेरे सामने खड़ा है। आज के बाद एक कसाई देखने को नहीं पाओगी। चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जाऊंगा, नाराज क्यों हो रही हो? लेकिन खाली हाथ नहीं, तुझे इस दिल की रानी बनाने के बाद में जाऊंगा। ख्वाब देख रहा है क्या? हकीकत कह रहा हूं। अपने चिंता करो तुम किसी बात की, अपने चिंता करो तुम किसी बात की,
मेरी दुल्हनिया मेरी राह से कहे रही ये सुल्तान सिंह बहुत मिन्नतें कर चुका, लेकिन सुल्तान सिंह कभी ना नहीं सुनता है, क्योंकि सुल्तान सिंह का वसूल है। एक बार जिस लड़की पर नजरें डालता है ना, उसे इस दिल की रानी बना कर रखता है। कमीने मुझ पे नजर डालेगा? हाँ। और मैं तेरी नजरें फोड़ दूंगी। अरे नजरें क्या फोड़ेगी? उससे पहले तो मैं तेरी जिंदगी को नर्क कर दूंगा। बात यहाँ पर साली राधा मछली की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन सुल्तान सिंह के पंजे से नहीं बच पाई। अरे आज तक कोई लड़की इन हाथों से बच करके नहीं गई, तो ये राधा कैसे बच सकती थी। बहुत मजा आया सुल्तान को, जितना उछल कूद रही थी उतना ही हमको मजा आ रहा था। अभी राधा क्या करेगी? इसकी तो मैंने इज्जत लूट लिया, समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरे भी रानी की तरह जाकर कहीं जान दे देगी, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, इसे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि राधा रानी से भी अच्छी है, उससे भी खूबसूरत और उससे जवान। मरने नहीं दूंगा, साली को हवेली में रखूंगा, और जब जब मेरा दिल करेगा मैं इस राधा के जिस्म से खेलूंगा, तब हमको बहुत मजा आएगा।
लेकिन नहीं यार, हवेली में रखूंगा ये बात कहीं पिताजी के कानों तक पहुंच गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। फिर क्या करूं? याद आया, मैंने मोला भाई से वादा किया था कि जब अगली बार आऊंगा तेरे कोठे पर तो हसीन लड़की लेकर आऊंगा। बस एक रात की बात है, क्योंकि कल सुबह 50,000 भी उस साले उघड़वा को देना है। क्यों न साली को बेच दो, सबसे अच्छा तरीका है। तो यहीं से चलता हूं शहर कानपुर, मूलगंज मोहल्ला, मोला भाई तवाब के